ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय महानुभाव, विज्ञान के माध्यम से अपने अपने स्थान पर बैठकर भगवत चर्चा में सम्मिलित हुए सभी महानुभाव, पटना से जुड़े हुए पूज्य स्वामी जी, गाजियाबाद से पूज्य पांडे जी, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन, सबका अभिनंदन। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आइए सबसे पहले हम सामूहिक रूप से जिस अध्याय की चर्चा चल रही है उस अध्याय का पाठ करें, फिर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं संनियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यसक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम्।
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पिता मनोबुद्धिर् यो मद्भक्तः समे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः समे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संगविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। प्रिय स्वजनों, प्रभु की मंगलमयी कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के भक्ति योग पर चिंतन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने देखा जो निर्गुण उपासक हैं, निरुपाधिक तत्व की उपासना करने वाले हैं, उन्हें 3 अनुशासनों का पालन करना चाहिए। संयमेन्द्रियग्रामं संयम, सर्वत्र समबुद्धयः, समता, बुद्धि की समता, और सर्वभूत हिते रता, चित्त की कोमलता, दूसरे के दुख के लिए भरसक सहयोग करके उसको दुख से मुक्त करना। अपने दुख में आप सम बने रहें, लेकिन दूसरे का दुख आता है तो आप वहाँ उसके दुख में सहयोगी बने। ये भगवान ने निर्गुण तत्व की उपासना करने वाले ऐसे साधकों के 3 अनुशासन का वर्णन किया। थोड़ा सा चिंतन करना, भगवान ने यहाँ ये नहीं कहा है कि निर्गुण उपासक श्रेष्ठ है कि सगुण उपासक श्रेष्ठ है। श्रेष्ठता और कनिष्ठता, इस पर भगवान का चिंतन नहीं है, पहले आपको स्पष्ट कर दूं। क्योंकि को बड़ा छोटा कहता अपराध, दोनों भक्त है, और स्पष्ट कहा है ज्ञान ही भगत ही नहीं कछु भेदा। वहाँ जब भेद ही नहीं है तो श्रेष्ठ कौन है, छोटा कौन है, बड़ा कौन है, ये युक्ति संगत लगता नहीं है, और भगवान को इस विषय में कहना भी नहीं। हाँ, कुछ लोगों ने, क्योंकि जब गीता का स्वाध्याय चल रहा है, कुछ चिंतन करने का अवसर मिलता है, कई ग्रंथों को एक बार अवलोकन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हाँ, एक कहा जा सकता है कुछ लोगों ने अपने आप उत्तर बना भी लिए, और ऐसा लगता है मुझे। क्यों? वे कहते हैं कि 12वें अध्याय में लिखा है कि सगुण उपासक जो है वो श्रेष्ठ है, निर्गुण उपासक श्रेष्ठ नहीं है। ऐसा 12वें अध्याय में लिखा है। अमुक व्यक्ति श्रेष्ठ है, अमुक व्यक्ति। अरे लिखा कहाँ है, पहले ये तो बता दीजिए आप। लोग कहते हैं नहीं, बोला है। कहाँ बोला है? बोले युक्त तमः,
समय युक्त तमो मतः, युक्त तम बोला। युक्त तम शब्द का अर्थ श्रेष्ठ है, ये किसने बताया भाई? किसने कहा कि युक्त सम का अर्थ है श्रेष्ठ? मुझे लगता है पता नहीं कौन से व्याकरण से लोग लेके आते हैं और कहते हैं युक्त तम का मतलब श्रेष्ठ होता है। अब जरा सोचिए, फिर अगले की फलश्रुति क्या है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? ते प्राप्नुवन्ति मामेव, और भगवान को ही पा जाता है, क्या वो छोटा होता है? फिर निर्गुण उपासक छोटा हो गया? भगवान कहते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हितेरता। सब ध्यान से समझना। और परमात्मा को ही आत्मसात कर रहा है तो क्या निर्गुण उपासक छोटा हो गया? समाज में इस प्रकार के अर्थ लिए जा रहे हैं, जाते हैं। कुछ टीकाओं में लिखा भी है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। ऐसे अर्थों से आप जैसे सुधी साधकों को बचना चाहिए। परमात्मा क्या कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश हमारी होनी चाहिए। ये नहीं कि अंधेरे में लकड़ी डंडा चलाएं हम लोग, नहीं। हाँ, एक चीज भगवान जरूर कहते हैं, वो बड़ा है वो छोटा है तो बिल्कुल भ्रांति है। जो ब्रह्म की उपासना करता है वो छोटा है, सगुण साकार की उपासना करता है वो बड़ा है, बिल्कुल ये तो निराधार है। हाँ, एक चीज ठाकुर जी कह रहे हैं, साधन करने में थोड़ा भेद है। जो साधन किया जाता है उसमें थोड़ा भेद है। मतलब जो सगुण साकार की उपासना करते हैं और जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, वहाँ साधन करने में थोड़ी पृथकता है, थोड़ा भेद है, थोड़ा डिफरेंस है। और याद रखना, दोनों ही साधना में कठिनता है, किंतु सगुण साधना की अपेक्षा निर्गुण साधना में कुछ कठिनता है, ये भगवान ने जरूर कहा है। लेकिन मैं आपको फिर कहना चाहूँगा, ऐसा अर्थ 12वें अध्याय से मत निकाल लेना कि जो ज्ञानी है वो छोटा है, भक्त है वो बड़ा है। ऐसा अर्थ यहाँ नहीं है। साधना की दृष्टि से बताया कि दोनों साधनों में कठिनता है जरूर, लेकिन निर्गुण साधना है उसमें कुछ अधिक क्लेश दिखाई देता है, ये भगवान ने जरूर कहा है। लेकिन छोटा बड़ा ये बिल्कुल निराधार बात है। क्या कहा है भगवान ने? अब इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। आइए, सगुण साकार निर्गुण निराकार की उपासना में कठिनता कहाँ दिखाई दे रही है, किसके लिए होती है कठिनता, ये बात भगवान कहते हैं। 5वां श्लोक बड़े प्रेम के साथ पहले पाठ करें, फिर थोड़ा अर्थ का अनुसंधान करेंगे। मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। क्या कहते हैं भगवान? क्लेशोऽधिकतरस्तेषा मव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहबद्भिरवाप्यते। देखो भाई, ये भगवान यहाँ 5वें श्लोक में थोड़ा निर्गुण उपासना की चर्चा करते हैं और उसके बाद फिर सगुण साकार की उपासना की चर्चा भगवान लंबे दौर में चलाते हैं। तो पहले हम लोग इस 5वें श्लोक पर चिंतन करते हैं। इसका अन्वय क्या होगा? अव्यक्ता सक्तचेतसाम तेषाम क्लेशा अधिकतरः ही देहवद्भि अव्यक्ता गति दुखम अवाप्यते। बहुत मजेदार श्लोक है, मनन करने जैसा श्लोक है। क्या कहते हैं? अव्यक्ता सक्तचेतसाम तेषाम, इसका अर्थ देख लीजिए। अव्यक्त मतलब निर्गुण, अव्यक्त ब्रह्म में जिनका चित्त आसक्त हो गया है, तेषाम उनके लिए, अर्थ समझ लेना। अव्यक्त तत्व में निर्गुण ब्रह्म में जिनका चित्त आसक्त हो गया है, उनके लिए
क्लेशः अधिकतरः, क्लेश ज्यादा रहते हैं, दुख अधिक रहता है। ही क्योंकि देहवत भी मतलब देहाभिमानियों के लिए अव्यक्ता गति ही, अव्यक्त ब्रह्म में जो गति है, अव्यक्त ब्रह्म में जो प्रगति है, यात्रा है, उधर जाना है, दुखम अवाप्यते, दुख पूर्वक कठिनता से ही हो पाता है, पाया जा सकता है। ये इसका अर्थ है। भगवान कहते हैं क्लेशः अधिकतरः। यहाँ व्याकरण की दृष्टि से तरप प्रत्यय लगा है, तरप तमप, ये प्रत्यय बनते हैं। क्लेशा अधिक, बहुत बहुत ध्यान से समझना इस श्लोक को। क्लेशा अधिक, दुख दोनों के लिए है, सगुण के लिए भी है, निर्गुण के लिए भी है। लेकिन निर्गुण के लिए क्या लिखा? अधिकतरः। जैसे सुंदर कहते हैं ना, और सुंदरतर कहते हैं, उसी तरह से तो क्या कहते हैं? क्लेशा अधिकतरः तेषाम अव्यक्ता सक्तचेतसाम। जिनका चित्त अव्यक्त तत्व में आसक्त है, विशेषण देखिए जरा, क्या गजब का विशेषण दिया है यहाँ। अव्यक्ता सक्तचेतसाम, अव्यक्ते आसक्तम चित्तम येषां ते अव्यक्ता सक्तचेताः ताम अव्यक्तः सक्तचेतसाम। उस अव्यक्त तत्व में, कैसा अव्यक्त? वेदांत में कह दो, उपाधि रहित परमात्मा में, मतलब जैसा है वैसा ही जानने के लिए, वैसा ही ब्रह्म जो है उसके स्वरूप में जिनका चित्त आसक्त है, परमात्मा का जो यथार्थ स्वरूप है परब्रह्म, उसमें जिनका चित्त आसक्त है, चित्त आसक्त। देखो यहाँ आसक्त का अर्थ गलत अर्थ में मत ले जाना। यहाँ आसक्त का अर्थ हमारे पूज्य आचार्य जनों ने कहा, आसक्त है माने साधक उसी को चाह रहा है। मतलब क्या हुआ? उस साधक की एक ऐसी मनोदशा बन गई है कि उस अव्यक्त तत्व को, भगवान के यथार्थ स्वरूप को चाहने लगा है। इसी चाहने का नाम है आसक्त। इसलिए आसक्त चित्त का मतलब उसको चाहने लगा है। और याद रखना, चाहने भी लगा है, लेकिन उसकी चाह में, उसकी इच्छा में क्या है? तीव्रता है, बहुत तीव्र रूप से चाह रहा है। श्रीमद् भागवत में तो ये भाव बहुत अच्छा आया है। द्वितीय स्कंद में स्वयं सुखदेव जी कहते, तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रता है उसके जीवन में। मतलब क्या? ऐसा एक शिद्दत के साथ चाहता है, एक जिद के साथ चाहता है, उसके प्रति लगाव है, उसको एक कमिटमेंट है उसके लिए, यह आ सकता है। आप थोड़ा कल्पना करिए सज्जनों, इस साधक के बारे में। अव्यक्त में आसक्त चित्त है जिनका, उसके चित्त के बारे में कल्पना करिए थोड़ा सा आप लोग। अव्यक्त को चाहने का प्रसंग तभी बनता है जब साधक के अंतकरण में बहुत सारी कामनाएं नहीं होती। 2-3 पॉइंट पकड़ लेना चाहिए जो भगवान कहते हैं, अव्यक्ता सक्त चेतसाम। अव्यक्त में आसक्त चित्त उन्हीं का होता है जिसकी कामनाएं बहुत ज्यादा न हो, बहुत सारी इच्छाएं न हो, जीवन में बहुत सारी चिंताएं न हो, उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं न हो। जब तक चित्त में, स्वयं को जरा
इस एग्जाम्पल में रखिए, मैं स्वयं हूँ, चलो हम स्वयं हैं, स्वयं को इसका उदाहरण में प्रस्तुत रखिए तो अच्छा लगेगा आपको। जब तक मेरे विषय, मेरे चित्त में कामनाओं का झंझावात है, कामनाओं की काली माँ है, सज्जनों सोचिएगा, तब तक मैं किसको चाहूँगा? यदि कामना है तो हम किसको चाहेंगे? क्या मतलब हुआ? मेरी कामनाओं को जो पूर्ण करता है उसी को हम चाहेंगे, तो साधारण बात हो गई। फिर वह निरुपाधिक स्वरूप तो आ नहीं सकता। जब मेरे मन में बहुत सारी चिंताएं होंगी तो मैं अपनी चिंताएं उसी के सामने रखूंगा जो मेरी चिंताओं का हरण कर सकता हो। जब मेरे जीवन में अनेक समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं को मैं दूर भी करना चाह रहा हूं, तो मैं उसी के पास जाऊंगा ना जो मेरी समस्याओं का निराकरण करता हो, हम वहीं जाएंगे। फिर जब समस्याएं आएंगी, चिंताएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, तो फिर अव्यक्त के साथ हम जुड़ नहीं पाते हैं। भाई जो कठिनाई, जो शब्द भगवान कहते हैं ना, उस अव्यक्त ब्रह्म से जुड़ना कठिनाई क्यों है? इसलिए हो रही है क्योंकि हमारा चित्त समस्याओं से भरा है, और समस्याओं को पूरा करने के लिए हम इधर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं। कोई सुनता अरे भैया वैष्णो माता बड़ी कृपा करती है, वैष्णो देवी के पास जाना चाहिए, और सुना है कि वहाँ जाने से फलाने की समस्या हट गई, संकट कट जाती है, चलो जय माता दी कह के चढ़ाई चढ़ते कटरा से। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, बुरा इसका मेरी बात का गलत अर्थ मत ले जाइएगा। हमें तो यह समझना है कि हम लोग वैष्णो माता के यहाँ जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कामना प्रेरित होकर जा रहे हैं कि साधना प्रेरित होकर जा रहे हैं? मुख्य सूत्र यह है। हम लोग वृंदावन जा रहे हैं, बरसाना जा रहे हैं, हम लोग नंदगांव जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, उज्जैन जा रहे हैं, तो वहाँ जाना हमारे लिए कामना प्रेरित है या साधना प्रेरित है? कई बार ये स्थिति साफ दिखाई देती है, जब समस्याएं जब बढ़ने लगती है ना, तो व्यक्ति में भटकाव आने लगता है। बुरा मत मानना, काले कपड़े पहनने वालों के पास भी जाते हैं हम लोग आजकल, महाराज मत पूछो, बुरा मत मानिएगा। शनिश्चर के मंदिर बहुत बनते जा रहे हैं, जगह जगह शनिश्चर के मंदिर। सकाम अभीर जायते तत्र तत्र। हनुमान चालीसा छोड़ दिया लोगों ने, शनि चालीसा पढ़ने लग गए। कामना ऐसी चीज है, उसको वहां वहां ले ही जाती है, जहां उसको वहां जाने पर पूरा हो, उम्मीद है वहीं पहुंचता है। फिर लोग कहते हैं ये बगल वाले जो देवता है ना थोड़े कमजोर है, इसीलिए दूर वाले देवता के पास चलो। कौन? बोले तिरुपति। चलो तिरुपति, चलो अच्छी बात है, जाना चाहिए। बाल भी चढ़ाना, मैं इसका विरोधी नहीं हूं मैं, लेकिन मैं इतना ही आपसे कहूंगा कि हमें अव्यक्तासक्त चेत साम होना है कि नहीं। हर जगह जाएगा, उससे कहो भैया निहितम गुहायाम की तरफ थोड़ी देर चलो, परमात्मा तत्व को थोड़ा समझने की कोशिश करो। वो कहेगा महाराज अभी तो निहितम गुहायम से कोई लेना देना नहीं है, और ब्रह्म ब्रह्म चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है, देख लेंगे, भगवान के विषय में जानना है तो बुढ़ापा है ना, बुढ़ापा आएगा, पक्का भरोसा है। कब आएगा मालूम है? बुढ़ापा आएगा, याद रखिएगा। जब सब ठीक ठाक हो जाएगा, जिम्मेवारी पूरा कर लेंगे, किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होंगी, तब हम भजन करेंगे, तब उस परब्रह्म परमात्मा की अनुभूति करेंगे, तब गीता सीखेंगे, गीता पढ़ेंगे। क्या आपको अनुभव हो चुका है ऐसा? अब मेरी जिम्मेवारी पूरी हो गई, मेरे जीवन में कोई समस्याएं नहीं है। जीवन के हम पता नहीं 50 60 70 बसंत पार कर चुके हों,
लेकिन समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है कि नहीं? आप विचार करना थोड़ा सा। फिर हम कब अव्यक्तासक्त चेतसाम होंगे? जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो भगवान से। सज्जनों, यहाँ भगवान ये नहीं कह रहे कि निर्गुण। लोग पता नहीं 12वां अध्याय पर कैसे कैसी टिप्पणी, मैं तो आश्चर्यचकित होता हूँ लोगों के। कहा कि अरे निर्गुण तो बेकार है, सगुण की पूजा कर। बिल्कुल गलत बात है, ऐसी बात। भगवान कहते हैं सब ठीक है, साधना करने में कठिनाई या कुछ, मैं वो बता रहा हूं। प्रिय स्वजनों, जिज्ञासा वृत्ति न हो तो हम संतों के पास जाते भी नहीं, और जाते भी हैं तत्वज्ञ महापुरुषों के पास तो नहीं जाएंगे। जिज्ञासा वृत्ति न हो, किसके पास जाएंगे? जहां कोई चमत्कार होता हो, हम जाएं, कोई विभूति दे दे, कोई मस्तक पे हाथ रख दे, हमारा काम बन जाए। गीता ने इन सबको नकारा है। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं सज्जनों, जिसको चमत्कार चाहिए, गीता में चमत्कार नहीं है। प्रैक्टिकल जीवन है गीता में, आपको करना है। भोजन कहने से पेट भरेगा नहीं, भगवान कहते करना पड़ेगा अर्जुन। एक हमारे सुखतीर्थम एक बहुत दिव्य संत हुए, पूज्यपाद स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज। बहुत प्रेम मुझे प्राप्त हुआ उनका। मैं एक बार बैठा था उनके पास, कुछ लोग आए, उन्होंने कहा उनसे, महाराज जी आप चमत्कार क्यों नहीं करते? महाराज जी तो कहने लगे, देखो जिसका काम चमत्कार करना है वो करे, मुझे शुभ वचन सुनने की आदत नहीं है, ऐसा महाराज जी ने कहा। तो हम लोगों ने कहा महाराज जी शुभ वचन क्या होता है? बोले शुभ वचन ये होता है रोज दिन भर सुनना पड़ता है, यहाँ आके न कोई जिज्ञासा करेगा, न गीता के श्लोक सुनने को राजी है, न भागवत के श्लोकों के विषय में कोई पूछने को तैयार है। क्या कहेगा? महाराज क्या बताएं, बेटी के विवाह हो गए, लेकिन अभी तक महाराज कुछ काम धाम नहीं बन रहा है, किलकारी गूंज नहीं रही है। आप सुनते जाइए, बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, बेटे का काम नहीं लग रहा है, बेटा कहा नहीं मानता है। तो महाराज जी कहते यही तो ब्रह्म सूत्र है, मेरी आदत नहीं है इन शुभ वचन सुनने की। इसलिए भगवान, मैं फिर आपसे कहूँगा, ये चमत्कार की तरफ नहीं है। मैं तो बार बार कहूँगा, गीता सुन रहे हैं आप, चमत्कार पर नहीं, साक्षात्कार पर बल दीजिए। मुझे साक्षात्कार करना है, और चमत्कार से साक्षात्कार नहीं होता है। यदि चमत्कार से कोई आपको ज्योति दिखाने की कोशिश करता है, वो ज्योति उती नहीं होता है। साक्षात्कार तो स्वयं की साधना से होता है। जो चमत्कार करते हैं ना, जरा सोचिएगा, उन लोग किन लोगों से घिरे रहते हैं? क्या अव्यक्त सत्य चेतसाम लोगों से? नहीं। भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, इसको थोड़ा सोचिएगा, चिंतन करिएगा। बहुत सुंदर रूप से परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन समझने जैसी बात है, इसको तुमको अच्छी तरह से आत्मसात करनी चाहिए। वो साधक कौन है? कौन से साधक की मैं बात कर रहा हूं? क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसा। अव्यक्त मतलब निर्गुण ब्रह्म में जिनका चित्त रम गया है, लग गया है, वो साधक के चित्त में क्या है? बोले समस्याएं कम है, कामनाएं कम है, चिंताएं कम है। इतनी कम है कि उसको नगण्य कहा जा सकता है। वो व्यक्त की उपासना कर चुका है। मैं जो बातें कह रहा हूं ध्यान से सुनना। वो सगुण साकार की उपासना कर चुका है। वो जानता है भगवान गोविंद क्या कह चुके हैं, वो जानता है। आप भी सुन चुके हैं ना, अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सज्जनों, और योग और क्षेम को वहन करने का जो परमात्मा वचन दे चुका है, वो कहेगा फिर चिंता किस बात की?
पूज्यपाद मेरे दादा गुरु एक सूत्र बोला करते थे, चिंता करे बलाय हमारी जगती के जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधर नंदलाल की। फिर वो चिंता है, वो सोचता है, जानता है मैंने व्यक्त की उपासना की है, सगुण क्या उपासना कर चुका हूं, गीता पढ़ चुका हूं, हाथ खड़ा करके जो कहता है तुम्हारे योग और तुम्हारे क्षेम की रक्षा करने के लिए मैं तैयार बैठा हूं। इसलिए मुझे क्या करना है, अब तो बस मैं उसको चाहता हूं। किसको? परमात्मा जैसा है मैं वैसा ही चाहता हूं, जैसा है वैसा ही जानना चाहता हूं। मुझे कामना के संदर्भ से भासने वाला परमात्मा नहीं, बिना रिफरेंस के यथार्थ स्वरूप परमात्मा मैं तुमको जानना चाहता हूं, तुम्हारा ज्ञान चाहता हूं। और फिर कहूं वो भक्त क्या कहेगा, बहुत उपासना कर चुका हूं, तुम्हारे माध्यम से बहुत कुछ पाया है, अब मैं तुमसे नहीं चाहता हूं, तुमको चाहता हूं। अव्यक्तासक्त चेतसाम की इतनी महीन अर्थ है, मेरा चित्त तुम में रम जाए। मैं चित्त को खोजने के लिए निकलता हूं, अब चित्त मुझे मिला ही नहीं। क्या मिला? चित्त को खोजता हूं, चित्तचोर का दर्शन होने लगा, परमात्मा का मिलन हुआ वहां चित्त में, वहां चित्त ही नहीं। इसलिए क्योंकि मैं उसको अब चाहता हूं, मैं उससे कुछ नहीं चाहता हूं। उस चाहने में बल है। आसक्त शब्द का बड़ा प्यारा अर्थ किया है महाराज आचार्यों ने। आसक्त शब्द का उच्चारण तभी हो सकता है सज्जनों, जब चाहने वालों में इतनी ताकत हो। निज गृहा तूर्णम विनिर्गम्यता। मुझे पांडे जी समझ गए। इतनी ताकत हो कि अब हमको परमात्मा के लिए जाना है, परमात्मा के लिए आगे बढ़ना है। कबीरदास जी कहते हैं ना, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आपना चले हमारे साथ। ये है महाराज, इतनी ताकत होनी चाहिए, इतनी हिम्मत होनी चाहिए। घर फूकने का मतलब घर जलाने का नहीं है। घर फूकने का मतलब अब तुझे छोड़ के मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस चाहता हूँ, तुझे चाहता हूँ, तुझको चाहता हूँ, तुझसे नहीं चाहता हूँ, और तुझे चाहने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। लेकिन तुम्हारा यथार्थ स्वरूप मुझे जानना है। तुम कौन हो? इन रूपों में जो तुम आए हो, तुम्हारा मूल स्वरूप क्या है? इसी का नाम है अव्यक्तासक्त चेतसाम तेसाम। भगवान बहुत सावधान कर रहे हैं। किस लिए सावधान कर रहे हैं आप लोगों को? फिर कहूं, डराने के लिए सावधान नहीं कर रहे हैं। क्लेशोधिकतरस्ते सब, उसमें बहुत क्लेश है इसलिए मत जाओ, नहीं। भगवान मतलब भगवान कहते तुम तैयार रहो। इसलिए मैं फिर कहना चाहता हूं, गीता को केवल अनुवाद पढ़ के हम नहीं समझ सकते, मनन करना पड़ेगा। भगवान के प्रति श्रद्धा रखिए। भगवान कहते तुम तैयार रहो, और पहले से यदि तैयार है ना, उसे चोट नहीं लगती। फिर किसके लिए तैयार रहना है आपको? भगवान कहते क्लेशः तेषाम अधिकतरः, उसमें अधिक क्लेश होगा। किसके में? जब अव्यक्त ब्रह्म की उपासना करने जाओगे वहां क्लेश होगा। इसमें क्लेश क्या है भाई? क्या कहें, एक्सीडेंट का डर है, एक क्लेश है। आप थोड़ा सा विचार करना। इसमें क्लेश यह है कि हमने 15 तरह की सिक्योरिटी लेकर बैठे हैं हम लोग। हमारा जीवन कैसा है? 15 तरह की सुरक्षा के लिए लेकर बैठे, सुरक्षा व्यवस्था लेकर बैठे। कभी असुरक्षा की भावना ही नहीं उठे, फिर क्या होगा? फिर जब अव्यक्तासक्त चेतसाम होंगे, अव्यक्त में हमारा चित्त आसक्त हो जाएगा, याद रखिएगा उन सुरक्षा साधनों को आप छोड़ने जा रहे हैं। बहुत गंभीरता से समझना, क्योंकि मन की आदत है
कहीं ना कहीं आलम्बन लेने का, आश्रय लेने का, वह थोड़ा सा क्लेश है। क्योंकि हमने आलम्बन लिया है ना जगत का, धन का, परिवार का, पुरजन का, बल का, वो सब छूट जाएगा, इसी का क्लेश रहेगा। क्लेशोधिकतरस्तेषाम्, ये थोड़ी ना है कि निर्गुण उपासना करेंगे तो शरीर में फोड़ा हो जाएगा, निर्गुण उपासना करेंगे सर में दर्द हो जाएगा, यह नहीं है। सगुण उपासना करेंगे तो एक क्लेश होगा, बिल्कुल ये नहीं है। यह भाव थोड़ा समझ लीजिएगा। मतलब सीधी सी बात है कि हमारा अन्यत्र का आश्रय छूटेगा। क्यों? अन्यत्र का आश्रय छूटे बिना अव्यक्ता सक्त चेतसाम नहीं बना जा सकता। जब तक 15 जगह का आश्रय लेकर बैठे, बुरा मत मानना, हमारा आश्रय पता नहीं कितनी जगह हमने ले रखी। कोई धनाश्रयी है, कोई कर्माश्रयी है, कोई बलाश्रयी है, कोई शरीराश्रयी है। भगवान कहने सब छूटेगा, क्योंकि अब तो अव्यक्तासक्त चेतसाम, उस अव्यक्त में तुम्हारा चित्ता आसक्त हो गया है। दुख इस बात का होगा जहां से तुम्हारा अटैचमेंट है ना, वहां डिटैच हो जाएगा। एक क्लेश है, एक क्लेश शब्द पकड़ना। दुख का मतलब, कई लोगों ने कहा निर्गुण की उपासना करने में बहुत दुख है। दुख कुछ नहीं है, बस हमारा जगत के साथ जो अटैचमेंट है वो डिटैचमेंट हो जाएगा, छूट जाएगा। दूसरा भाव, अब इसको और गंभीरता से समझना, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैं कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूं। दूसरा भाव, श्रुति भगवती कहती है श्रेय हो चाहे प्रेय हो, दोनों में बंधन को स्वीकार करना ही पड़ता है। मैं जो बातें सुना रहा हूं ध्यान से समझना। मैं उपनिषद का एक भाव दे रहा चाहता हूं आपको। उपनिषद ने कहा दो मार्ग हैं। कठोपनिषद में यमराज नचिकेता से कह रहे हैं, ये पहले अध्याय का दूसरी बल्ली का दूसरा मंत्र है, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तत् तौ संपरित्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो भी प्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणीते। मतलब क्या कहा? यह पंक्ति है, श्रेय का मार्ग और एक प्रेय का मार्ग। ये तो आप जानते हैं, श्रेय किसको कहते हैं? कल्याण, आत्मकल्याण, अव्यक्तासक्त चेतसाम। एक प्रेय का मार्ग, कामना पूर्ति के लिए हम इधर उधर जाते हैं। लेकिन उससे पहले वाला जो श्लोक मंत्र है ना, वो बड़ा प्यारा मंत्र है। क्या कहते हैं? पहला मंत्र, ते उभे नानार्थे पुरुषम शिनीता। ते उभे नानार्थे पुरुषम शिनीत। क्या कहते हैं? शिनीत शब्द का यहां अर्थ किया है बधनीत। मतलब चाहे वह श्रेय का वर्ण करे चाहे प्रेय का वर्ण करे, दोनों ही मार्ग में, श्रेय अथवा प्रेय मार्ग में एक विशेष तरह की आपको जीवन शैली की अपेक्षा होती है। इस प्रकार की जीवन शैली हो, इस प्रकार का व्यवहार हो, आप श्रेय का वर्ण कर सकते हैं, आप प्रेय का वर्ण कर सकते हैं। वह जीवन शैली की मांग रहती है। मैं जीवन शैली का सीधा सा मैं अर्थ करूं, अनुशासन की मांग, एक डिसिप्लिन की मांग होती है। ये दोनों मांग करते हैं। आप स्वयं अपने आप को अनुशासन में रखें, अपने को इस बंधन में लाना पड़ेगा, अनुशासन के बंधन में लाना पड़ेगा। याद रखना, इसलिए क्लेश कहाँ की बात, पहला तो आश्रय छूटेगा, दूसरा अनुशासन में रहना पड़ेगा आपको। उभे नानार्थे पुरुषम सिनीत, पुरुष को बांधने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं श्रेय का वर्ण कर रहा हूं तो उसके अनुसार मुझे रहना पड़ेगा। यदि आपको कोई अनुशासन ही नहीं चाहिए, आपको कोई डिसिप्लिन चाहिए ही नहीं,
आपको कोई मर्यादा भी नहीं चाहिए, तो उसकी इच्छा करना ही बेकार है। यदि हमने उसकी इच्छा की है तो तदनुसार मर्यादा भी बननी चाहिए। प्रिय सज्जनों, ध्यान इस बात का करना है, यदि आप श्रेय का वर्ण करते हो तो वर्ण करना आपके हिस्से में गया, पर उसके बाद सारी मर्यादाओं का पालन शास्त्र में बताया गया, उसके अनुसार चलना और नियम है। फिर मैं एक उदाहरण से समझाऊं आपको, आप समझ जाएंगे। जैसे आपको किसी अच्छे स्कूल में दाखिला देना है, प्रवेश करना, एडमिशन चाहिए। ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है कि वहाँ बहुत अच्छा अनुसार स्कूल है, हमें वहाँ एडमिशन लेना है। ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। अब आपने इच्छा कर ली तो क्या आपको उस स्कूल के अनुशासन को फॉलो करना पड़ेगा कि नहीं? उस स्कूल के अनुशासन में रहना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बहुत ध्यान से समझना। इसका मतलब ये हुआ, आपने लिया है स्कूल में एडमिशन, तो अनुशासन पालन करना आपका कर्तव्य बनता है, पालन करना ही होगा। मर्यादाएं लागू होंगी, शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, ये अव्यक्ता सप्त चेतसा में मर्यादाएं ज्यादा है, खूब मर्यादाएं होंगी, वहां नियम होंगे। और वेदांत में तो लिखा है, विधिवत अदित वेद वेदांगत्वेन आपात अधिगत स्कल वेदार्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक साधना उपासना अनुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमशतया नितांत निर्मल स्वांत साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। वेदांत सार में बात आई है। तो अब आपको चाहते भी हैं अव्यक्त को, आत्मसात करना भी चाहते हैं उस ब्रह्म को, और मर्यादा न रखें तो होता क्या है, उस मर्यादा के पालन में कठिनाइयां आती है। ये सूत्र पकड़ना। इसलिए क्लेशोधिकतरस तेषां में क्या आया? ब्रह्म ऐसा नहीं कि पानी पी लिया आपने और आपके भीतर चला गया। ब्रह्म को जानने के लिए साधना की आवश्यकता है। इसलिए उपनिषद भी कहते, आत्मा वै अरे श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यश्च। इसलिए आपको अपने जीवन को जितना ऊंचा उठाना होगा, मर्यादा की अपेक्षा वहां उतनी ही ज्यादा रहेगी। सिंपल बात है, बहुत साधारण सी बात है। और याद रखना, यदि आप उस पर खरे उतरेंगे तो तत्व को हासिल करेंगे। मर्यादा का पालन करना है। इसलिए भगवान कहते हैं, उन मर्यादाओं को पालन करने में क्लेश होता है। याद रखिएगा इस बात को। पहला क्या बताया? अन्यत्र आश्रय छूट जाएगा, वहां क्लेश। दूसरा, मर्यादाओं को पालन नहीं कर पाते, इसलिए क्लेश। दूसरा जो क्लेश बता रहे भगवान ने, गति अवाप्यते दुखम। देखिए यहां बड़ा प्यारा सूत्र लगता है। गति मिलती है, यहां अवाप्यते शब्द आया है ना। क्लेशोधिकतरस्तेषां अव्यक्ता सक्तचेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहबद्ध भी अवाप्यते। अवाप्यते मतलब पाता है, गति को पाता है, लक्ष्य को हासिल करता है, फल तो है, उसकी मना नहीं कर रहे भगवान, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं, दुखम, दुख से पाता है उसको। क्यों दुख से पाता है? क्योंकि अनादि काल से चित्त को, हमारे मन को विषय के जंगलों में घूमने की अच्छी आदत लगी हुई है। हाँ, विषयों के झंझावात में रमने की आदत लगी हुई है, व्यक्त की तरफ जाने की आदत लगी हुई है, दिखाई जो दे रही है ना, उधर आकर्षित होने की आदत लगती है। पूज्यपाद, बुरा मत मानना, पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि ब्रह्म को पाना चाहते हो, कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो महाराज कहते, महाराज क्या? बोले कुछ छोड़ो। तो पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते हैं
कि तुम लोग चाय, सुबह की चाय नहीं छोड़ सकते, दूसरे की निंदा स्तुति छोड़ नहीं सकते, तो ऐसों के लिए तो ब्रह्म साधन कठिन तो होगा ही होगा। इसलिए क्लेशो अधिकतरस्तेषाम्, इसलिए व्यक्त की तरफ जाने की, चित्त को विषयों में डोलने की आदत लगी हुई है, इसलिए कठिनाई। वहां अभ्यास की कमी के कारण दुखम अवाप्यते। ये पकड़ लेना थोड़ा सा, क्या लिखा भगवान ने, क्या कहा, गतिर दुखम, दुखम अवाप्यते, दुख से प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि अभ्यास की कमी है। गति दुखम अवाप्यते, चित्त की जो चाल है ना, उसमें थोड़ा समय लगता है ठीक दिशा में ले जाने में। याद रखना, जन्म जन्मांतर की धारा को मोड़ना कोई साधारण बात नहीं है। अनंत काल से जिधर जा रही हमारे चित्त की वृत्तियां, उधर से मोड़ के परमार्थ की ओर लगाना, ये लैला मजनू का खेल नहीं है। अभ्यास करना पड़ता है, इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। याद रखना, अभ्यास दृढ़ हो जाए तो अव्यक्त में आसक्ति हो जाएगी। इसलिए अव्यक्तासक्त चेतसाम, अभ्यास को दृढ़ बना के रखिए। इतने दिन से कर रहे हैं ना महाराज, अनुभूति हो ही नहीं रही है हमको, इतने दिन से सुन रहे हैं ना, कुछ नहीं हो पा रहा है। अरे भाई सोचिएगा, बुरा मत मानना, हम लोग कुछ परहेज करते हैं कि नहीं करते? अब डॉक्टर साहब कोई दवाई देते हैं तो 10 परहेज की बात करते हैं, बोले ये करना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, इसको खाना चाहिए। और हम लोग करते क्या है, हम लोग उस अव्यक्त की चर्चा सुनते हैं, जीवन में कोई परहेज नहीं है, तो परहेज करने में कठिनाई आती है। इसलिए भगवान कहते हैं क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम्। और कठिना पाएगा नहीं, ये भगवान बिल्कुल नहीं कह रहे, पहले तो स्पष्ट कर दूं, आप पाओगे अवश्य, लेकिन अव्यक्तासक्त चेत, अभ्यास दृढ़ हो जाना चाहिए। अभ्यास को दृढ़ बनाइए। अव्यक्त में गति करने में बाधा क्या है? कई बाधाएं बताई, लेकिन एक भगवान यहां बहुत सुंदर सूत्र दे रहे हैं, देहवत भी। ये सूत्र पकड़ लेना थोड़ा सा, देहवत भी, देहवत भी गति दुखम अवाप्यते। देहाभिमानी लोगों को बहुत कठिनता से वो गति की प्राप्ति होती है। देहवत भी का जगतगुरु शंकराचार्य ने अपने भाष्य में क्या लिखा है? देहाभिमानवत भी। अब देह वाले तो सब है, बिना देह को तो हम रह नहीं पाएंगे। आप हम सब देह वाले, शरीर वाले हैं। तो भगवान क्या कहते हैं यहाँ? देह वाले तो हैं हम लोग, पर देहाभिमान जितना प्रबल होगा उतना ही अव्यक्त में गति कठिन होगी। देहवत भी अवाप्यते। याद रखना सज्जनों, ये देहाभिमान हमको उधर आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। देहाभिमान का अर्थ जानते हैं? मैं शरीर हूं, बस ये समझ लीजिए। अपने आप को शरीर समझ लेना, यही देहाभिमान का लक्षण है। क्योंकि यदि आपने अपने आप को शरीर मान लिया तो सच्ची बात तो ये हो गई ना, क्योंकि शरीर तो आया है और गया है, लेकिन आप नित्य है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शरीर मानना सबसे बड़ी कठिनाई है अव्यक्त में गति करने के लिए। देहाभिमान इसको कहते हैं। देह के प्रति आत्मभाव, मैं शरीर हूं, ये भाव आते ही आपको कठिनाई हो ही जाएगी, क्योंकि शरीर के सारे धर्म आप स्वीकार करेंगे वहां, और शरीर के धर्म उस तत्व में लागू नहीं हो सकते। शरीर से में रहकर साधना करना और अशरीरी की यात्रा करना। और मैं आपको कहूंगा, महापुरुष ऐसा चिंतन करते हैं, देहाभिमान जैसे जैसे क्षीण होता जाएगा, अव्यक्त में आपकी गति बढ़ती जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूं?
देहाभिमान जैसे जैसे क्षीण होता जाएगा, अव्यक्त में आपकी गति उतनी बढ़ती जाएगी। मैं इसको दूसरे रूप में कहूँ तो और अच्छा लगेगा शायद। इसको ऐसा कहता हूँ, चलिए, देहाभिमान जितना क्षीण हो जाएगा, अव्यक्त में उतनी गति बढ़ती जाएगी, अथवा अव्यक्त में जितनी गति बढ़ती जाएगी, देहाभिमान उतना उतना कम होता जाएगा, क्षीण होता जाएगा। तो देहाभिमान को क्षीण करना है तो अव्यक्त में गति रखो, और अव्यक्त में गति करनी है तो देहाभिमान को क्षीण करो। इसलिए मैं भागवत जी की जब कथा सुनाता हूँ ना, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की बात लेकर कहता हूँ कि बलराम जी महाराज ने धेनुकासुर को मारा। धेनुकासुर कौन है? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने सुबोधिनी में बहुत सुंदर लिखा है, देहाध्यासो ही धेनुका। ये देहाभिमान, देहाध्यास, यही धेनुकासुर है। धेनुकासुर मतलब, धेनु मतलब गधा। गधा क्या करता है? ऐसी मान्यता है ना, गधा के ऊपर जितना बोझ डालो उतना गधा खुश रहता है। तो हमने अपने ऊपर कितना बोझ डाला है, तो हम खुश हो रहे हैं कि नहीं? कितना बोझा ही तो डाल रहे हैं हम। मैं इतने मकानों का मालिक हूँ, एक बोझा हो गया। मैं इतने पैसों का मालिक हूँ, इतने बच्चों का बाप हूँ। अब देखिए, ये सारा बोझा हम ढो रहे हैं और हम क्या कह रहे हैं? वाह क्या कहना, हम बड़े हो गए। बड़े नहीं हो रहे हैं, उन बोझे से दबते जा रहे हैं। वेदांत की भाषा में कहूँ तो हम सब कौन है? धेनुकासुर की तरह है। बोझा डाले जा रहे हैं और खुश होते जा रहे हैं, बोझा डाले जा रहे हैं, खुश होते जा रहे हैं। तो उस बोझे को हटाना होगा, देहाभिमान को दूर करना होगा। शरीर को मारना देहाभिमान को दूर करना नहीं। जो आपने बोझा लेके रखा है ना अपने आप को, उन बोझा को हटा। कौन हटाएगा? बलराम। बलराम कौन है? तो महाप्रभु जी कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या, ज्ञान, चिंतन। जो हमने कई प्रकार का बोझा ढो रखा है, उन बोझा को दूर किए बिना सज्जनों निश्चित रूप से देहाभिमान छूटेगा नहीं। आपको अव्यक्त में आसक्त चित्त रखनी है तो देहाभिमान को कम करना है, ये बोझा को हटाना है, तो ज्ञान की ओर आपको बढ़ना होगा ही होगा। ये भगवान यहाँ कह रहे हैं। इसलिए इस श्लोक को बड़ा गंभीरता से समझ लेना। भगवान कहते क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्त चेत। भगवान ये नहीं कहते अव्यक्ता कठिन है इसलिए सगुण में जाओ। ऐसा लोगों ने गलत अर्थ किया है कई जगह। क्या कहते हैं? अव्यक्त में आसक्त जो चित्त है उनके लिए कभी कभी आसक्त बनाने के लिए कठिन है। कारण क्या है? क्योंकि देहाभिमानियों के लिए अव्यक्त में आसक्त होना कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि एक तो आश्रय छूटेंगे। 10 जगह हमने आश्रय बना रखा है, वह आश्रय सब छूटते जाएंगे और क्या होगा महाराज? क्लेश आएंगे, देहाभिमान आएगा। ये सब भगवान यहाँ वर्णन करते हैं। तो इस तरह से वो कठिनाई हमारे जीवन में आ सकती है। इसलिए देहाभिमान को कम करो, धीरे धीरे अव्यक्त में गति होगी। इस प्रकार का यहाँ एक विषय पूरा होता है। थोड़ा सा ध्यान देना। जो अव्यक्त की जो अर्जुन ने कहा था, क्या कहा था? ए चाप्यक्षरम अव्यक्तम। एक जरा शब्द मिला लेना, गीता को खोल के अच्छी तरह से। अव्यक्तम तेसाम के योग वित्तम। जो अव्यक्त की उपासक है, ये अव्यक्तम पर्युपासते, जो पहला प्रश्न था ना, जो अव्यक्त की उपासना है वो कैसे जानकार है। और यहाँ भगवान ने वो जो अर्थ था अव्यक्त शब्द को वहां से लिया है। भगवान क्या कहा है? क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता आसक्त चेतसाम्। तो अक्षर के उपासक जो हैं उनका जो प्रकरण था, एक विषय, एक सब्जेक्ट को भगवान ने यहाँ पूरा किया। अब दूसरा जो विषय भगवान उठाएंगे वो विश्वरूप वाला उठाएंगे। विश्वरूप मतलब सगुण साकार।
ये निर्गुण निराकार वाला विषय यहाँ पूरा हो गया, क्योंकि उसको पाने में कठिनाई इसलिए है क्योंकि आश्रय छूटेंगे, क्लेश होगा, क्योंकि अभ्यास नहीं है हमारा, तो वो अधिक तरसतेषां, सगुण से निर्गुण की ओर थोड़ा कठिन है। अब उसके बाद भगवान जो आगे कहेंगे, और अर्जुन का जो प्रश्न था सतत युक्ता, उसके बारे में अब भगवान यहाँ एतु सर्वाणि कर्माणि, तो मैया, यहाँ भगवान दूसरे श्लोक में जो भगवान ने क्या कहा था, मैया आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय, उसका अर्थ यहाँ दे रहे हैं भगवान। यहाँ एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, इसकी चर्चा भगवान करेंगे कल। एक निवेदन आप लोगों से मुझे करना है, निवेदन यह करना है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे अभी